संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन ऐसा धमाका हुआ कि विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष और मोदी सरकार हिल गई। दिन भर सत्र चला और रात में एक इस्तीफा जिसने भारत की सियासत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। क्यों? कई सवाल उठे। हालांकि कारण बताया गया स्वास्थ्य। The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष का हंगामा, चर्चा की मांग और धनखड़ का आश्वासन। लेकिन तभी जेपी नड्डा संसद में खड़े होते हैं और वो कह देते हैं जिस पर मीडिया में सवाल उठने लगे कि धनखड़ को जो कहना चाहिए वो नड्डा क्यों कह रहे हैं। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. हालांकि इसके बाद खबर आई कि बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में भी नड्डा और रिजिजू नहीं पहुंचे। इंतजार हुआ और आखिरकार धनखड़ ने बैठक को अगले दिन के लिए टाल दिया, लेकिन अगला दिन आया नहीं क्योंकि उससे पहले ही रात को इस्तीफा हो गया। लेकिन खबर यह है कि धनखड़ मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। खबर तो ये भी है कि धनखड़ राज्यसभा में विदाई भाषण के लिए भी नहीं आएंगे। खैर, इसके अलावा बड़ा सवाल ये है कि देश को नया उपराष्ट्रपति कब और कैसे मिलेगा। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद खाली होते ही 60 दिनों के भीतर नया चुनाव कराया जाना अनिवार्य होता है। यानी 19 सितंबर 2025 तक भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। पहले चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, फिर उम्मीदवारों का नॉमिनेशन होगा और फिर चुनाव। अब बात करते हैं कि चुनाव होगा कैसे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही वोट करते हैं, वे भी सीक्रेट बैलेट और प्रोफेशनल सिस्टम का इस्तेमाल करके। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का उपयोग होता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। इस प्रणाली में सांसद उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में रैंक करते हैं। अगर पहले दौर में कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत यानी कि 50% प्लस एक वैध मत हासिल कर लेता है तो सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उनके मत दूसरी प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वितरित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर लेता। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि चुना गया उम्मीदवार संसद के व्यापक समर्थन को प्रतिबिंबित करे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास निर्णायक मंडल में स्पष्ट बहुमत है, इसलिए माना जा रहा है कि उनकी पसंद का उम्मीदवार आसानी से चुना जा सकता है। लेकिन विपक्ष भी अपना प्रत्याशी उतार सकता है, जिससे ये मुकाबला दिलचस्प होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा नया राष्ट्रपति? रेस में कई नाम हैं, राज्यपालों से लेकर संगठन के अनुभवी नेता, जहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा है। सबसे ज्यादा चर्चा है हरिवंश नारायण सिंह की, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं। उन्हें सरकार का भरोसा हासिल है। तब तक राज्यसभा की कमान कार्यवाहक सभापति के तौर पर हरिवंश ही संभालेंगे। मॉनसून सत्र की कार्यवाही को लेकर उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या हरिवंश होंगे अगले उपराष्ट्रपति या बीजेपी किसी नए चेहरे को देगी चौंकाने वाली एंट्री? फिलहाल सबकी निगाहें चुनाव आयोग की अगली घोषणा पर टिकी है, लेकिन ये साफ है अगले 2 महीने सियासत के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।